सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या हम ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हैं अपने समाज में रह के, अपने सोसाइटी में रह के इसे फॉलो किया जा सकता है, या फिर इसे फॉलो करने के लिए हमें आश्रम या फिर मठ गुरुकुल वगैरह में हमें जाना पड़ेगा, या फिर नेसेसरी है जाना। क्या हम यहाँ पर रह के अपने घरों में रह के इसे फॉलो नहीं कर सकते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आज इसमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह, या फिर कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है? ये सब चीज़ के ऊपर आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक यही है कि हम ब्रह्मचर्य को कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने समाज में रहते हुए। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ों में जाके या फिर हिमालय वगैरह में जाकर ही हम इसे फॉलो कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। इसका जवाब यही है कि देखो, पहाड़ों में जाना, ठीक है, पर्वतों में जाना, वो एक सन्यासी वाला प्रथा हो गया, सन्यास लेवल जीवन। तो हमें वो जीवन नहीं जीना है, ठीक है? हमें ब्रह्मचर्य पे फोकस करना है कि हम ब्रह्मचर्य को क्या फॉलो कर सकते हैं अपने घरों में रह के, अपने समाज में रह के, क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी पे बात करेंगे, तो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमें गुरुकुल जाना है इसे फॉलो करने के लिए? तो इसका जवाब नहीं। आप लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है कि गुरुकुल जाके ढूंढो। वैसे भी आजकल गुरुकुल वगैरह अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही कम ही है हमारे आसपास। तो ज़्यादातर प्लेसेस में कहीं भी जगह पर नहीं है, कहीं हैं, हो सकते हैं धार्मिक जगह पे, जो हमें उतना पता भी नहीं है, ठीक है? तो हमें गुरुकुल में उतना नहीं जाना, फोकस नहीं करना है। और दूसरी बात ये हो गया कि तुम खुद सोचो कि एक ब्रह्मचारी डरता नहीं है किसी से, ठीक है? मतलब खुद सोचो, प्रॉब्लम को फेस करो और उनसे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है? उनसे खुद ही उभरो। तो ब्रह्मचर्य यही है। और भागता नहीं है, प्रॉब्लम से भागा भागा नहीं जाता है, ठीक है? तो गुरुकुल में, हाँ, वैसा एक सेटअप है, वैसा एक सेटअप मिलता है। पहले जैसा गुरुकुल में वैसा सेटअप था, और लोग जाते थे, बच्चे जाते थे, फॉलो करते थे। तो वैसा माहौल था, तो आसानी होता था उन्हें फॉलो करने के लिए। कोई मुश्किल नहीं होता था कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। नहीं, बाकी लोग सीनियर भी रहते थे, उन्हें देखकर लोग सीखते थे, छोटे-छोटे बच्चे, ठीक है? 13 साल से 25 साल तक जो अखंड ब्रह्मचर्य को फॉलो कराया जाता था, 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य। तो बेसिकली इस समय वहाँ पे जाके वैसा प्रॉपर माहौल होता था, तो सब लोग जाके सीखते थे। बस सीखना ही उन सीख लेते थे, और अच्छा भी लगता था उन्हें फॉलो करना। तो आजकल का जैसा ऐसा समय हो गया, तो गुरुकुल जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और गुरुकुल है भी नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम घर पे रह के इसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं, बस जो हमें नियम और सावधानियाँ बरतनी है, उसे एकदम एकदम एकाग्रता से, मतलब ध्यान रखना पड़ता है बहुत इन सब चीज़ों का, कहीं चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है? और पहली बात, ये इतना हार्ड भी नहीं है। अब मैं इतना बोल रहा हूँ कि इतना आपको ये रखना पड़ेगा, इतना फ़ोकस रखना पड़ेगा, गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में सभी का गलती होता है, ठीक है? बहुत लोगों का प्रैक्टिस करते-करते सालों बीत जाता है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं ट्रैक पे, एक बार बहुत वो फेल हो गए, फिर उसके बाद फिर से जब वो ट्रैक पे आते हैं ना, फिर उसके बाद हारते नहीं हैं। बहुत लोगों ने किया फॉलो, बहुत लोगों ने किया, ठीक है? मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ ब्रह्मचर्य को, फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सभी के द्वारा ये पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और फेल, देखो, फेल हो गए ही, ऐसा नहीं कि तुम पहली बार से ही पास हो जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फेल हो गए, फेलियर को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, यही है। और दूसरी बात ये है कि जो नियम हमें बताए जाते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग में नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाद में ज़रूर हो पाएंगे। तो जो लोग आजकल धर्म के नाम पे जो बता बता दिए ना, ब्रह्मचर्य के नाम पे और धर्म के नाम पर भी, कि आपको मांस नहीं खाना है, फिर सिर्फ नाम ही जपते रहना है, तो ये सबसे हम थोड़ा अलग सोचे, ठीक है? तो जो मांस ना खाना और राम राम ही जपते रहना, ये एक अलग थोड़ा टॉपिक हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर मांस नहीं खाने से ये कोई इंसान ब्रह्मचारी बन जाता, तो हर एक वेजिटेरियन ब्रह्मचारी होता। और सिर्फ राम नाम जपने से ही हर एक ब्रह्मचारी हो जाता, हर इंसान ब्रह्मचारी हो जाता, तो मंदिर में बैठा हर एक पुजारी ब्रह्मचारी होता, सीधा सा बात। तो ब्रह्मचर्य को कोई मजाक नहीं है, और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो ये सब चीज़ बताया जाता है वो एकदम राइट है, ठीक है? राइट है, मैं मानता हूँ।
लेकिन अब जिसके घर में पहले से स्टार्टिंग में बन रहा है, वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? वो धीरे-धीरे क्लीन करेगा ना, धीरे-धीरे बगावत करेगा, एक ही बार में तो नहीं छोड़ सकेगा, धीरे-धीरे करो। तो इसका डेफिनेशन यही है ब्रह्मचर्य का, कि ये एक डिवाइन लाइफ़स्टाइल है, दैव्य लाइफ़स्टाइल, ठीक है? इसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और बंध करते हैं। पुरानी बैड हैबिट्स को धीरे-धीरे रिमूव करते हैं और अच्छी और नई नई हैबिट्स को धीरे-धीरे हम इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ़ में। इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है और पेशेंस चाहिए इसके लिए। विदाउट पेशेंस ये पॉसिबल नहीं है और इसीलिए कहा जाता है यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। अगर आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, तो इसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी के अंदर वो कैपेबिलिटी होता है, सीखने और समझने का कैपेबिलिटी होता है। तभी उसे कुछ नया रास्ता दिख जाए ना, तो वो उस पे अगर उसको अच्छा लग गया ना, तो वो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसीलिए भी कहा जाता है कि पहले आपको एक गुड स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तभी आप सब चीज़ फॉलो कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कीजिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, कहाँ तक सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो गलत कहाँ तक गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और धीरे-धीरे वो सब कट आउट कीजिए, ठीक है? यही है आज का टॉपिक, बस यही था, मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।